डूब जाता है। जब देह अध्यास में आते हैं, जीभा में आते हैं, भारी हो जाते हैं, भारी भारी लगे पड़े हैं। मेरे को करने का है, सारा दिन टेंशन ही टेंशन। मैं नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। बुढ़े हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। भाई अभी तुम रिटायर्ड है, अभी थोड़ा समय मिला है परमात्मा के लिए। चलन कोई रिटायर्ड होकर घर में बैठे, औरत की सत्यानाश हो जाएगी। ज्ञान है नहीं, बुढ़ा अगर घर में बैठा तो सत्यानाश है। इसलिए बोले ये 5 रुपया लो, जाके टिकाणे में बैठना, प्रसाद उधर से खा के आना, थोड़ा भजन कीर्तन करके आना, थोड़ी ताली बजा के आना। टाइम तो 2-4 घंटा घर से तो निकलो बुढ़ा, और शाम को कोई 2-4 बुढ़े को पकड़ना, कोई रमी रांद, कोई घूमना, कोई फिरना, कोई बगीचे की हवा, कोई बीच की हवा खा के आना। 5 रुपया और भी लेके जाओ, लेकिन घर में नहीं बैठो। इसीलिए तुम देखे नहीं, कभी जाके देखना, थोड़ा तो कभी तो जाओ, थोड़ा अनुभव तो करो। गुरुद्वारे में टिकाणे में देखना पछाड़ी को रश होगी भाई, पहले लोग ही नहीं था। हम सिंगापुर में गए, इतना बड़ा गुरुद्वारा है, इतना बड़ा, कम से कम 5000 लोग बैठ सकते हैं, बहुत बड़ा हाल है। तो कोई मेरे को लेके चला, बोला आज दादा गुरुद्वारे में चले, चलो देख के आते हैं, उसमें क्या है, बुराई क्या है। मैं बोला इधर लोग है ही नहीं। मैं आएगा आएगा आएगा, आरती चालू हो गई, लोग कहाँ है। जब भंडारा था नीचे नीचे गए तो फुल हाउस, इतनी रश, इतनी धक्कम धक्का लगी पड़ी। भाई क्यों? भाई गुरु का प्रसाद जो है ना वो जरूर खा के जाने का। क्या मनुष्य की हालत है। वो समझते हैं ये बैठ के प्रसाद खाने से जो है हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन इससे कोई कल्याण नहीं होता है। ये तो तन के लिए भोजन है, वो तो सारे के घर में परमात्मा ने सबको जो है खाना पीना सबको दे के रखा है। सच्चा प्रसाद गुरु से मिलता है। ओम सतगुरु प्रसाद, गुरु का प्रसाद है ओम का। ओम सतगुरु प्रसाद, साथी बना ले ओम को, हृदय में बसा ले ओम को। जरा टुबी लगा के देखना, तुमने भी हृदय में परमात्मा को बसाया है या तुम्हारे हृदय में और कोई बैठा है। ध्यान करेगा, अपने साथ बैठेगा, पता लगेगा तुमको, अपना पता लगेगा। और ये मन तो जो है किसी और को बसा के बिठा के बैठा है, तो आधार लेके बैठा है। और जब आधार टूटता है तभी मनुष्य हैरान परेशान दुखी हो जाता है। और सब आधार टूटने वाले हैं। जो आधार लेके बैठा है उसका मन बोलता है कम से कम ये वचन तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसी बातें कम से कम गुरु मेरे को तो नहीं बताओ। हम बड़े खुश बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं, मेरा मर्द क्या नहीं है, मेरी स्त्री क्या नहीं है। लेकिन जब आधार टूटेगा तभी पता लगेगा, तभी हैरान हो जाएगा। क्यों सारी दुनिया दुखी है, क्या कारण है। कई बरस मेरे को पर्सनली, कई बरस मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी। ये जो गुरु नानक साहब, ये जो दादा भगवान, गीता भगवान कहते हैं ये सारी दुनिया दुखी है दुखी है, लेकिन मेरा अंदर वाला मन नहीं मानता था। चतुर हम भी थे, वाणी कैच किया, सबको सुना के भी आते थे, पूरे दुनिया का रटन करके सबको सुना के आते थे। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। पोइट्री मेरे को भी याद थी, सुना के भी आते थे, सुनने वाले भी काफी मिल जाते थे। अंदर वाला मन नहीं मानता था, क्योंकि जब तक अपना अनुभव पूर्ण तरह से अनुभव नहीं मिलता है तब तक अंदर वाला मन नहीं मानता है। इसलिए हम बोलता है अंदर तुम ऑब्जर्व करो और अनुभव लियो। अभी तो इतना अनुभव हो गया है, इतना अनुभव हो गया, इतना अनुभव हो गया है कि हर एक वचन गुरु का बिल्कुल सत्य लगता है। हर एक वचन ऐसा लगता है जो गुरु का वचन है मेरा भी वचन वो है, जो गुरु का अनुभव है मेरा भी अनुभव वही। कैसे सारी दुनिया अपने को अंदर ही अंदर बिगर आग के जला रही है, कैसे सब डर में बैठे हैं। एक भी मनुष्य नहीं है जिसके अंदर भय नहीं है। डर ही डर, मौत का डर है, बीमारी का डर है। कहीं अगर ऐसा न हो जाए, अगर ऐसा हो गया पीछे क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा। बी प्रिपेयर्ड। ये ज्ञान मना
अभी हमारी पढ़ाई हो रही है और हमको सबक पक्का करने का है। तो जिसको सबक पक्का होता है, तो तुमने देखा होगा जब एग्जाम होता है तो हम सबसे पूछते हैं तुमने कितनी मार्क्स लिए, बोलता है 95%, 96%, और कई फेल होके आते हैं, बोलता है पेपर बहुत डिफिकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट था या पढ़ाई पूरी नहीं की? पेपर तो वही था, टीचर भी वही थे, सब्जेक्ट भी वही था, क्वेश्चंस भी सेम थे। ऐसा नहीं उसके लिए कोई अलग क्वेश्चंस दिए थे, सेम क्वेश्चन थे। तो एक बिल्कुल फेल हो गया, एक पास क्लास में आया है, एक सेकंड क्लास में, एक फर्स्ट में, एक डिस्टिंक्शन में। क्या अंतर है? क्यों? वाई? जिसने अच्छी तरह से अभ्यास किया वो जरूर डिस्टिंक्शन में पास होता है। यहां भी जो अंदर में अपना अभ्यास अच्छी तरह से करता है, जागता है। सावधान में सुना ना, विवेक। जिस दिन अंदर वाला विवेक जागृत हो जाएगा, तभी अंदर में वैराग वृत्ति चालू हो जाएगी। आज भी कार में हम आ रहे थे, लौट रहे थे, बोला दादा अभी इतना डर लगता है, दूसरे को बीमार देखे इतना भय होता है, अगर हम भी कोई कर्म करेगा तो हमको भी ऐसी सजा मिलेगी। अभी कर्म करने से डर लगता है। अच्छा है, चल डर लगे। सतगुरु से इस मन को भय लगे, सतगुरु से भय उपजे। इस मन को इतना भय लगे तो मेरे को गुरु देख रहा है, ये कर्म तो हम करते हैं, ये बीज तो डालते हैं, फल जरूर निकलेगा, कोई छूट नहीं सकता, किसके लिए भी माफी नहीं है। परमात्मा के पास कभी माफी नहीं होती है, याद रखना। परमात्मा के पास इंसाफ होता है। गॉड इज अ जस्ट, पूरा जज है। उधर पास कातरी नहीं होती है, उधर रिश्वतखोरी नहीं होती है। यहां तो तुम छूट जाते हैं जज को, वकील को पैसा खिला के, मर्डर करके भी छूट जाते हैं, बदकर्म करके भी छूट जाते हैं, कई ऐसे ऐसे कर्म न करने वाले भी करके छूट जाते हैं, शाहूकार है, ये है, पैसे से। लेकिन परमात्मा के पास नहीं रिश्वतखोरी है, नहीं पास खातरी है। उधर कोई तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उधर तेरे पास पैसा ही नहीं है, तुम कंगाल लगा पड़ा है, पाई भी तेरे पास नहीं। गॉड इज अ जस्ट, पूर्ण इंसाफ होता है। ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। ये पूरा संसार ये भगवान का घर है। यहाँ पूरा इंसाफ होता है, जैसा बीज डालेगा ऐसा फल खाना पड़ेगा। आप ही बीज आप ही खाए, तुमने बीज डाला है, खाना तुमको पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने बेटे के लिए किया है, मैंने स्त्री के लिए किया है, मैंने माँ के लिए किया है, मैंने बाप के लिए किया है। नहीं, तुमने किया है, जो करेगा सो बढ़ेगा। अभी जागना, अभी तुमको डर लगेगा, कोई भी गलत कर्म करने से डर लगेगा, क्योंकि फल तुमको खाने का है। चोरी तुम करता है तो फल तुमको खाने का है। घर वाले नहीं बोलेंगे तो तुमने क्यों चोरी किया, उसने बोला कमा के आओ बस। तो जो मेहनत से, ईमानदारी से चाहे एक रोटी भी खाता है, कल भी वाणी चली थी गीता भगवान की, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको 4 कपड़ा 2 रोटी नहीं मिलती है, 6 फुट जमीन नहीं मिलती है। तो क्यों दुखी हैं? याश भर गए। सुख बुद्धि, भैड़ से सुख चाहिए, मिलता भी नहीं है, ले भी नहीं सकते हैं, फिर खाली। भाई चलो सुख लिया, अभी आनंद है, तृप्त है, शांति है, फिर भी खाली। सब सुख मिला है खाली, फिर दुखी, क्योंकि सुख बैर है ही नहीं, मिलेगा कैसे? बैर पानी है नहीं, प्यास कैसे बुझेगी? मृग तृष्णा का जल लगा पड़ा है, रेती रेत लगा पड़ा है, वो सूरज के किरणों से दूर से दिखाई देता है। हम कभी कभी कार में ट्रैवल करते हैं, दूर दूर जाते हैं, कभी अहमदाबाद से माउंट में, तो दूर से कभी कभी लगता है पानी है, आगे जाते हैं पानी होता ही नहीं है, नजर धोखा खा जाती है। रास्ते में कभी कभी दूर से ऐसा दिखाई देता है, सामने पानी दिखाई देता है, बोलते सामने पानी है, पानी नहीं है। वो कुछ रास्ते में ऐसा जो है सूरज के रोशनी से वो चमक रहा है तो दिखाई देता है पानी है, लेकिन है नहीं। रेत भी जब चमकता है तो सामने दिखाई देता है पानी है, पानी है नहीं। रेत ही रेत है, पानी है नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी?
माया में कैसे तुम्हारी प्यास बुझेगी, किसकी कैसे प्यास बुझेगी। इसलिए सारी दुनिया खाली खाली प्यासा ही प्यासी लगी पड़ी। दौड़ो दौड़ो, दौड़ दौड़ के बीमार रोगी हो जाते हैं, तभी डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर अभी मेरे को बचाओ। डॉक्टर अपने को ही नहीं बचा सकता है, तुमको क्या बचाएगा। कबीर वैद कहे हूं बड़ा दारू मेरे बस,